1 जनवरी सन 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा होता है तो जापान में एक ख़तरनाक 7.6 मैग्नीट्यूड का एक ज़लज़ला आता है। और ये ज़लज़ला अकेला नहीं था, इसके साथ कई छोटे बड़े ज़लज़ले एकदम देखने को मिलते हैं। Shops scrambling for safety, but as the sun rises across the region, a look at the scope of the devastation and loss. और टोटल में तकरीबन 155 ज़लज़ले एक दिन में आते हैं और इसके साथ समंदर में 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं जो जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगती हैं। और जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी एक और ख़तरे से भी अलर्ट करती है, हालांकि इस वार्निंग को बाद में ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ज़लज़ले से बहुत नुकसान देखने को मिलता है कि दर्जनों बिल्डिंग्स बुरी तरह से तबाह हो जाती हैं, हज़ारों घरों में बिजली चली जाती है, कई जगह आग की लपेट में आ जाती हैं और 2 जनवरी तक तकरीबन 55 लोग मारे जाते हैं। जापानी प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा कहते हैं कि ये सिचुएशन बैटल अगेंस्ट टाइम है, लेकिन 2 जनवरी को एक और हादसा देखने को मिलता है इस देश में। जापान एयरलाइन का जहाज़ टोक्यो एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट से टकराता है और दोनों जहाज़ आग की लपेट में आ जाते हैं। जापान कोस्ट गार्ड का ये एयरक्राफ्ट ज़लज़ले में घिरे लोगों की मदद के लिए तैयार हो रहा होता है। खुशकिस्मती से दूसरे जहाज़ में बैठे तमाम लोगों को निकाल लिया जाता है, लेकिन कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट में बैठे 6 में से 5 मेंबर्स मारे जाते हैं। सिर्फ एक 29 साल कैप्टन एयरक्राफ्ट से बचकर निकल पाता है। हमें 2 सवाल यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला ये कि जापान में क्यों इतने ज़लज़ले आते हैं और दूसरा ये कि जापान इन ख़तरों से कैसे लड़ पाता है, क्योंकि अगर यही ज़लज़ला किसी दूसरे देश में आया होता तो हज़ारों की तादाद में लोग मारे जाते। तो कैसे बचा पाता है जापान इन चीज़ों से, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। हाल ही में सन 2024 में आए इस ज़लज़ले को जापान ऑफ सी अर्थक्वेक का नाम दिया गया। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का इलाका है और पेनिनसुला से मुराद ऐसी ज़मीन जिसके 3 तरफ पानी मौजूद हो और वेस्ट की जानब जापान का समंदर है। और जापान के दरअल हुकूमत टोक्यो से ये तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इस ज़लज़ले को टोक्यो तक महसूस किया गया। अब हमारा पहला सवाल ये है कि जापान में हमें इतने ज़लज़ले देखने को क्यों मिलते हैं। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी 16 टेक्टोनिक्स प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक्स क्या होती है? ज़मीन की सबसे ऊपर की तह है जो कि ज़मीन के क्रस्ट और अपर ऑफ मेटल से बनती है। ज़मीन के अंदरूनी तह से एनर्जी जनरेट होती है जिससे कन्वेक्शन करंट निकलते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक्स प्लेट आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती रहती हैं। तो ये 16 मेन प्लेट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं साल बर साल। जब एक दूसरे से टकराती है तो इससे ज़लज़ले देखने को मिलते हैं। और जापान देश की ख़ास बात यह है कि वो एक ऐसी जगह मौजूद है जहां 4 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। यही वजह कि जापान में इतने ज़्यादा ज़लज़ले देखने को मिलते हैं।